नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जा, धन बंधन, गर्भ बंधन इत्यादि इत्यादि, इस टाइप के कितने शब्दों के बारे में आज हम सुनते हैं। लेकिन क्या ये सच है या नहीं, इसको हम कैसे एनालाइज करें। देखिए, अब जिस समय एक इंसान परेशान होता है तो वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, और वो इन्हीं चार शब्दों की उलझन में उलझा हुआ होता है, क्योंकि आज के समाज ने उनको इतना डरा दिया होता है। तो क्या ये चीज़ें एक्चुअली होती भी हैं या नहीं, और अगर होती भी हैं तो इनके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, ये क्यों होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर एक एनालिसिस जरूर होना चाहिए। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोड़ा, नमस्कार। और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं चर्चा करूँगी आपके साथ इस विषय के ऊपर कि क्या ये, पहली बात तो क्या ये सारी चीज़ें होती है या नहीं होती हैं। देखिए, ये सब चीज़ों का जो एक्चुअल वर्ड है, दैट इज कॉल्ड अ वीक ऑरा। जब आदमी की पर्सनैलिटी इतनी वीक हो जाती है, उसको हर चीज़ का इम्पैक्ट आने लग जाता है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो किसी की कही हुई बातों का हो, चाहे वो एनर्जी लेवल का हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ का हो। उसका ऑरा इतना वीक हो जाता है कि वो हर चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट में ले लेता है, और अपने आप को ऐसा समझता है कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही लाइफ में है, और किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं शायद ही किसी की लाइफ में हो। तो वो क्या करता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, पामिस्ट के पास जाता है, फेस रीडर के जाता है, और वो लोग सब सिर्फ एक ही पॉइंट पता होता है उनके पास कि आपको नज़र दोष लगा है, आपका बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका गर्भ बंधा हुआ है, आपको धन की प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपका धन बंधन है, आपको कोई भी काम नहीं बन रहा क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। तो जो इसका एक्चुअल चीज़ है, इसको हमें समझना चाहिए। चलिए, हम एक एक करके सब पे शुरू करेंगे। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा देखें तो क्या होता है कि इसका मतलब आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, उसकी दृष्टि ऐसी थी कि आपके ऊपर असर आया ना। जब मैं आपको अगर आपको देख रही हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, तो आपकी नज़र किसी भी तरह की हो सकती है, या मेरी नज़र किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन मुझे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरे को उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। मान लीजिए कोई मुझे बुरी नज़र से भी देख रहा है, तो मेरे ऊपर उसका कोई डर नहीं आना चाहिए, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे अपने आप को क्या चेक करना है, मुझे सबसे पहले अपने हाथ में मरकरी का माउंट और मून का माउंट चेक करना चाहिए। अगर मेरा मरकरी का माउंट वीक हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो रहा है। और अगर मेरा मून वीक हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे इमोशंस वीक हो रहे हैं। तो जब आपका ये मार्स का ये मरकरी का माउंट और ये मून का माउंट आपका वीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप मार्स के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड पूरा वीक हो जाता है और आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। जब आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो जो आपके धन की रेखा होती है, शनि सैटर्न रेखा, शनि रेखा, तो ये अपना रोल नहीं प्ले कर पाती। तो नर्वस सिस्टम की वीकनेस से आपको इमोशनल ब्लॉकेज हुई, आपको मेंटल ब्लॉकेज हुई, आपके हेडलाइन पे ब्लॉकेज आई, और आपके फेट लाइन पर ब्लॉकेज आई, तो आपका धन ब्लॉक हो गया। तो इसको कहते हैं धन बंधन। जो एक्चुअल वर्ड है, कहने का मतलब कुल मिलाकर आपके ये सारे अमाउंट्स वीक हो रहे हैं, प्लस ये लाइन वीक हो रही है, इसके ऊपर नेगेटिव लाइंस आ रही हैं, इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इसीलिए आपको ये चीज़ फील हो रही है कि मेरे को किसी ने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन लोग इतने परेशान होते हैं कि वो समझना ही नहीं चाहते कि ये लॉजिक है इसके पीछे। वो सिर्फ इसी चीज़ को मानते हैं कि नहीं, मेरे को तो किसी ने मेरे धन को बांध दिया है, तो इसलिए उनको कोई रेमेडी, कोई पूजा पाठ, लक्ष्मी जी की, सबसे पहले हम कहेंगे कि विघ्न दूर हो तो गणेश जी की पूजा कीजिए। अगर आपको फिर भी आपको आराम आएगा, फिर आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा और आपके रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानता है, तो उसको कोई ना कोई मोटिवेशन के लिए एक रेमेडी देनी पड़ती है। जब वो रेमेडी आप उसको देते हैं और साथ में बोलते हैं ये मंत्र कीजिए, तो इफेक्ट तो मंत्र का आ रहा होता है, लेकिन वो इस चीज़ से खुश हो जाता है कि हाँ, मेरे को ये चीज़ पॉजिटिव हो रही है। इसी तरीके से अगर हम गर्भ बंधन देखें, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे हमारे पास जो बोलेंगे कि मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही, मेरा गर्भ बंधा हुआ है। अब गर्भ बंधा हुआ है का क्या मतलब होता है यहाँ पर? इसका मतलब आपको ये फील हो रहा है कि आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। मेडिकल टर्म्स में तो ये यही हुआ ना कि गर्भ इज योर मेडिकल, योर यूट्रस, एंड इन दैट यू हैव टू कंसीव।
अब वो उसमें आप कंसेप्शन ही नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब आपका गर्भ बंध गया। जब आपका गर्भ बंध गया तो आपका बच्चा नहीं हो रहा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कहीं आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही हो यहाँ पर, या फिर आपका मार्स वीक है, कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ वीक है, आपके अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको रिटेन कर पाएँ, या आपका वीनस वीक है तो यूट्रस का मुंह छोटा है, वीनस में यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, या आपके यहाँ पर सिस्ट क्रिएट हो रही है, या कहीं ना कहीं आपके स्पर्म फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है। तो मेल या फीमेल कोई भी हो, कि अगर ये मेल है तो ये उसका स्पर्म्स है, यहाँ फीमेल है तो उसकी ओवरीज है, मर्करी फिंगर। तो इससे हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि उसका चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो रहा। और इसको इस कंफ्यूजन से निकाला जा सकता है कि आपका गर्भ बंधा हुआ है। उसके लिए उनको कह सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा कीजिए, ताकि जैसे कृष्ण जी के बाल रूप था, ऐसे मेरे भी घर में एक बच्चा, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा घर में आए, और मैं साथ में इन चीज़ों की रेमेडीज़ करूं, सारे प्लैनेट्स को ठीक करूं, अपना एनर्जी लेवल ठीक करूं, मैं अपनी डाइट ठीक करूं, मैं अपनी इमोशनल बॉन्डेजेस को रिलीज़ करूं, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं, और मैं चाइल्ड कंसेप्शन की तरफ फोकस कर पाऊँ मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर। लेकिन वो सुनते नहीं है, उनको तो एक वर्ड बैठ गया उनके दिमाग में, गर्भबंधन, बस उसका लॉजिक नहीं समझना चाहते। और उनको क्योंकि पंडित लोग बता देते हैं उल्टे सीधे रेमेडीज, तो वो उसी पे टिक जाते हैं। तो हमें उसको भी उनके माइंड से क्लियर करना है। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर नज़र दोष लगा हुआ है, किसी ने मेरे को नज़र लगा दी है। अब देखिए ये दुनिया है, अब हो सकता है मैं आज बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊँ और कोई मेरे को आके बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वही आके कोई मेरे से बोले अरे इतने महंगे कपड़े पहन लिए, तो मेरे को लगेगा अरे मेरे को टोक लग गई। लेकिन अगर मैं स्ट्रांग होंगी तो आई कैन क्रिएट अ ब्लॉकेज। नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। यस, आई लव टू ड्रेस अप वेल, तो मुझे कोई नज़र नहीं लगेगी। आपको अपना बचाव करना आना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ के माउंट्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और आपके हाथ के माउंट्स में सबसे ज़्यादा आपका जुपिटर का माउंट रोल प्ले करता है। ये आपको जीने की एम्बिशन देता है, ऐसे ही ये फैमिली प्लानिंग में एम्बिशन देता है, ऐसे ही ये मनी का प्रॉस्पेरिटी में देता है। तो आपका जुपिटर माउंट अगर अपने लेवल पर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपको सब कुछ अच्छे से देगा। इन द अदर वे, अगर आपका मरकरी का माउंट वेल प्लेस्ड होगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके नर्वस सिस्टम पर लोड नहीं पड़ेगा। किसी की भी कही हुई बात या कुछ रखा या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट करा हुआ आपके रास्ते में नहीं आएगा। आपको कॉर्ड कटिंग आनी चाहिए उससे अपने आप से रिलीज़ करने के लिए। जब आपने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दी, अगर आप देखिए कहीं पे भी स्टैम्पेड होता है और पुलिस वाले पहुंचते हैं, तो अगर वो एक हाथ से लाठी चार्ज कर रहे होते हैं तो दूसरे हाथ से वो अपना प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं। तो ऑलवेज क्रिएट अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड यू। जब आप अपने प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट कर लेते हैं तो किसी भी तरह का नेगेटिव ऑरा आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आता है वो इतना डिस्टर्ब्ड होता है और वो इतनी जगह से लोग उसको लूट चुके होते हैं। आपको एक फ़नी सा जो मैं इंसिडेंट सुनाऊंगी और आप हैरान होंगे कि मेरे पास एक लेडी आई, उसने मेरे से बोला कि मैं एक पंडित के पास गई थी, उस पंडित जी ने एक दिया जलाया था, प्लेट में रखा और वो दिया मेरे सिर पर रखा और बोले कि मैं यहाँ दूर से फूंक मारूंगा, अगर ये दिया बुझ गया तो आपके ऊपर नज़र दोष नहीं है, और अगर ये दिया नहीं बुझा तो आपके ऊपर नज़र दोष है। तो उन्होंने इतनी दूर से फूंक मारी और उसका दिया नहीं बुझा, तो उन्होंने बोला आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त नज़र दोष है और आप ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो लोग इतने मिथ्स में जी रहे हैं, इतने नेगेटिविटी में जी रहे हैं, लोगों के मिसकंसेप्शंस इतने ज़्यादा हैं, उनको डराया धमकाया इतना ज़्यादा जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि शायद ये सिर्फ ऑरा का इम्पैक्ट है, ये नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं है, ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। ये हम अपने आप को इतना वीक कर लेते हैं कि आउटसाइड ऑरा हमें आके नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है।
तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर एक प्रोटेक्शन शील्ड आ जाएगी तो आपको किसी भी टाइप की नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं कर सकती। और वो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा पूजा से शुरू होती है। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं या जिस भी रूप में आप एक सुप्रीम पावर को मानते हैं, उस एनर्जी को मानते हैं, आप उसको कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आए तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए आप किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टल सेलेनाइट के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि ये क्लेंजिंग के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए। तो इट कैन क्लीन एनीथिंग। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जिसको एक ऐसा इसके अंदर एक जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसके वो इस टाइप के है कि इट कैन क्लीन एनीथिंग। ये क्लेंजिंग का क्रिस्टल है। तो अगर एक बहुत नेगेटिव पर्सन आपके पास आया और वो चेंज होने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा कि नहीं मेरे ऊपर तो बहुत नज़र दोष है, मेरे को तो सबने नज़र लगा रखी है, सब लोग मुझे टोक लगा देते हैं, मेरा कोई काम ही नहीं बनता, मेरे पास धन ही नहीं रुकता, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरी सेहत ठीक नहीं रह रही, तो अगर आप उसको ये दे देते हैं कि आप इसको अपने पास रखिए, ये सफाई करता है, ये क्लेंजिंग करता है, तो एक एक करके हर दिन आपके लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज होती जाएगी। आप महसूस कीजिएगा, आप आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप कीजिए इसको रखकर, और देखो आपके अंदर से क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो काम तो वो गायत्री मंत्र भी कर रहा हो सकता है, लेकिन उस पर्सन की लाइफ में ये भी अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ वाइट कलर, क्लैरिटी। तो उसकी लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्लैरिटी जब आएगी तब उसके विजन में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि नेगेटिव नहीं हो रहा मेरे साथ, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और वो अपने लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।